हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं हम लोग। हमने चैप्टर नंबर 4 में अब तक पढ़ लिया था कि कौन कौन से अप्रूव्ड सिस्टम है मेडिसिन की इंडिया में। हमने आयुर्वेदा के बारे में पढ़ा, आयुर्वेदिक सिस्टम था। उसके बाद सेकंड हमारा आ रहा है सिद्धा सिस्टम। ठीक है, सिद्धा सिस्टम क्या होता है इसे सुनिएगा ध्यान से। सिद्धा सिस्टम, द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ सदर्न इंडिया। ठीक है, सदर्न इंडिया में सिद्धा सिस्टम को ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन उसकी है और वहाँ ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी है, नदर्न इंडिया में नहीं है इतनी। ठीक है, फिर भी सुन लीजिएगा। इन्होंने कहा है द नेम ऑफ द सिस्टम इज ड्रैंक फ्रॉम द वर्ड सिद्धि। सिद्धि समझ रहे हैं ना, जो साधु महात्मा करते हैं, विच मीन्स अटेनमेंट ऑफ हेवनली ब्लेस्ड। मतलब साधु महात्मा जो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, उस तरह से हम भी अपने मन के, अपने विचारों को आध्यात्मिकता की तरफ लाना, यानी स्पिरिचुअल एक तरह से नॉलेज लेते हुए अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करते हुए, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हुए अपने शरीर को ठीक रखना ही सिद्धि सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि सिद्धि सिस्टम में और क्या आ रहा है। दिस सिस्टम इज समवट सिमिलर टू आयुर्वेदिक सिस्टम। थोड़ा थोड़ा हम इसे कह सकते हैं कि ये किससे मिलता जुलता है, आयुर्वेदिक सिस्टम से भी मिलता जुलता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कंबाइंड फंक्शनिंग ऑफ एयर, वाटर एंड हीट, एयर, वाटर और हीट, यानी कि हवा, जो हम कहते हैं ना कि कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, हवा, पानी और आग, ये जब हमारी बॉडी में इनबैलेंस हो जाता है ना, इन चीज़ों का, जो हमने पहले किया था, क्या था, आयुर्वेदा में भी यही था ना कि वात, पित्त और कफ, जब इन तीनों का इनबैलेंस हो जाता है तो जो है वो बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में। तो सेम चीज़ सिद्धा में भी कही गई है, थोड़ी सी मिलती जुलती, कि जब हवा यानी एयर, वाटर और हीट, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी इन्हीं से बनी है, एयर से, वाटर से और हीट से। तो अगर हमारी बॉडी में ये चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, ये फैक्टर जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये कॉज होते हैं, मेजर कॉज होते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए। ठीक है, इट प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स मेड आउट ऑफ हर्ब्स, मिनरल्स एंड मेटल्स फॉर करेक्टिंग द इम्बैलेंस। और इसके लिए देखो, हमने कहा था आयुर्वेदा में हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स वगैरह जैसे जो है वो मेडिसिन तैयार करते हैं। सिद्धा में क्या किया जाता है, सिद्धा में भी हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं और मेटल्स भी यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा कई लोग कहते हैं तांबे के गिलास में रात को पानी रख के सो, उसे पीना चाहिए। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों में ये बनाने चाहिए आइटम्स कई सारे। तो ये सब भी क्या होते हैं कि ये सिद्धा वाले भी मानते हैं और आयुर्वेदा वाले भी इन चीज़ों को मानते हैं। ओके, हमारे 2 सिस्टम हो गए, अब हम तीसरा करने वाले हैं। पहला मैंने आपको बताया था क्या था, आयुर्वेदा सिस्टम। सेकंड आपको बताया गया है सिद्धा सिस्टम, और थर्ड हमारा है यूनानी सिस्टम। यूनानी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूनान, आपने हिस्ट्री वगैरह में भी आप पढ़ते हो। यूनान किसको कहते थे, यूनान जो ग्रीस होता था उस टाइम पे, याद है आपको, ग्रीस, यूनान। ठीक है, वही, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। द सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रीस बट वाज बॉट टू इंडिया बाय द अरब्स। एक्चुअल में तो ये ग्रीस का है, जो यूनानी सिस्टम हम बोल रहे हैं, ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है, बट भारत में ये कहाँ से आया, अरब से आया, यानी अरब कंट्रीज से इंडिया में एंट्री करा। यूनान से पहले अरेबियन कंट्रीज में आया, अरेबियन कंट्रीज ही यूनान के अंदर ही आती है, अरेबियन कंट्रीज, तो हम इसे अरब से आया हुआ मानते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर रिएक्शन ऑफ बॉडी टू दैट डिजीज। कह रहे हैं कि इसके अनुसार, यानी यूनानी जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में जो कॉज होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, हमें पहले उनको देखना चाहिए। अगर हम किसी भी बीमारी के कॉज को समझ लेंगे कि किस कारण से ये बीमारी हो रही है, तो हम उसको डायग्नोज बहुत जल्दी से कर पाते हैं। देयरफॉर रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिस्टम। द डायग्नोज ऑफ डिजीज इज डन बाय नथिंग द pulse and examinations of urine and stool of a
पेशेंट्स। वो कह रहे हैं कि किसी भी बीमारी के कॉज का पता करने के लिए हम लोग करते भी क्या है और डायग्नोज करने के लिए भी क्या किया जाता है यूनानी में। डायग्नोज के लिए तो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह भी बताए हैं, दवाइयाँ भी बताई होती हैं, लेकिन उन्हें पता कैसे चलता है क्या बीमारी हो, तो वो पल्स देखते हैं नॉर्मली। तो पल्स पता है ना आपको, जैसे डॉक्टर देखते हैं आपका हाथ पकड़ के। ओके, दूसरा वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, मतलब टेस्टिंग होती है किस चीज़ की, यूरिन की टेस्टिंग होती है और स्टूल की होती है। स्टूल आपको पता ही है ना, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है। ओके, तो स्टूल की और यूरिन की टेस्टिंग करते हैं पेशेंट्स की, और पल्स देखते हैं। उससे जो यूनानी सिस्टम वाले हैं वो इजीली पता कर लेते हैं कि बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये 3 तरह से एग्जामिन करते हैं, इनका ट्रीटमेंट 3 तरह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जो हर्बल प्लांट्स होते हैं उनसे मेडिसिन बनती हैं। सिद्धा का कैसे होता है, मिनरल्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं और मेटल्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। इसी तरह यूनानी में कैसे किया जाता है, एक इनका सबसे पहला होता है तदबीर बोलते हैं इसको। क्या, तदबीर, याद रखिएगा। तदबीर क्या कहा जाता है, ये रहा तदबीर। ओके, तदबीर क्या है, इट इंक्लूज्ड टर्किश बास। इसमें जो टर्किश लोग नहाते हैं उसकी एक अलग से एक सिस्टम होता है उनको, उनकी बात का, जैसे स्टीम बात होती है, सोना बात होती है, इस तरह से भी ये होता है, टर्किश बात होता है, वो किया जाता है बॉडी को सही एक्टिवेट करने के लिए, बॉडी की सारी मसल्स वगैरह को। फिर मसाज की जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्यूरिंग की जाती है। प्यूरिंग किसकी होती है, जो हमारी लंग्स वगैरह होती है ना, उनको प्योर किया जाता है, ठीक है, प्योर किया जाता है, ठीक है, उसमें से गंदगी निकाली जाती है। फिर इमीज़ की जाती है। इमीज़ क्या होती है, वोमिटिंग्स करवाई जाती है, ठीक है, ज़बरदस्ती जो अंदर का गंद है उसको निकलवाया जाता है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज की जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें करी जाती हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा ये गीज़ा करते हैं। गीज़ा क्या होता है, गीज़ा का मतलब है कि ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पेशल डाइट दी जाती है, मतलब खाने में ऐसी चीज़ें देना जिससे कि वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, ठीक है, गीज़ा हो गया। उसके बाद तीसरा जो आता है दवा। दवा मतलब जो मेडिसिन ली जाती है वो। ओके, इट यूज ड्रग्स और हर्बल एनिमल्स एंड मिनरल्स ऑर्गेनाइज। ड्रग्स तो सारे वही दे रहे हैं, कौन सी, हर्बल की, एनिमल्स वगैरह की और मिनरल्स से रिलेटेड, जो यहाँ सिद्धा में भी दी गई थी और पीछे जो आयुर्वेदा में भी दी गई थी। ओके, तो आई थिंक आपके 3 क्लियर हो गए होंगे। पहला हमने किया आयुर्वेदा, उसमें क्या किया जाता है, उसमें दवाई वगैरह दी जाती है, किससे, प्लांट्स वगैरह से, हर्ब्स से तैयार की गई दवाई दी जाती है। दूसरा किया सिद्धा सिस्टम, उसमें भी हर्ब्स, मिनरल्स और मेटल्स दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड बातें बताकर। तीसरा था यूनानी, जिसमें टर्किश बात होती है, मसाज होती है, वॉमिट्स करवाई जाती हैं, और गिज़ा, गिज़ा मतलब कि वैसा खाना देना, ठीक है, जिस तरह की बीमारी है उससे रिलेटेड खाना देना, उससे को ठीक करने से रिलेटेड। ओके, उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ भी वही होती हैं, हर्बल होती हैं, एनिमल्स और मिनरल्स के ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसके ओरिजिन से बनी हुई दवाइयाँ होती हैं। तो आई थिंक आपके तीनों क्लियर हो गएंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। ओके, टिल देन, थैंक यू।